people around the world are on this coronavirus that is spread all over. और दुनिया भर के लोग ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। I thought of looking at the three temptations of Jesus in और मत्ती में यीशु के 3 परीक्षाओं के बारे में देखने के बारे में मैंने सोचा। Matthew chapter 4 मत्ती 4 में and see how they apply to us for this time. और वहां पर देखें कि इस समय हमारे लिए ये वचन कैसे लागू होता है। So if you turn with me to Matthew chapter 4, और यदि आप मेरे साथ मत्ती 4 निकालें, we read that Jesus was led by the Spirit into the wilderness. और मत्ती 4 में लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, He tempted by Satan. ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। It's interesting to see that although temptation is from Satan, और यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ तक कि सारी जो परीक्षाएं जो परीक्षण जो है वो शैतान की ओर से है, trials can be from Satan. और ये वायरस जो है वो भी शैतान की ओर से है। It's the Holy Spirit who led Jesus. लेकिन वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह की अगुवाई की है। It must be with a purpose. और ये एक उद्देश्य के साथ ही होना चाहिए। And that's exactly the same with us. The first और ये हमारे साथ भी ठीक वैसा ही है। thing we need to remember, any trial or temptation that we face, पहली बात हमें याद रखने की जरूरत है कि कोई भी परीक्षा या परीक्षण जिसका हम सामना करते हैं, remember you're walking in the will of God. और याद रखें कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, The Holy Spirit is the one who's led you there. तो वो पवित्र आत्मा है जिसने आपकी वहां अगुवाई की है। Of course, if you disobey the Holy Spirit, और हाँ, जरूर जब आप पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, you can land yourself in temptations that God never intended you to face. तब आप वहां पहुंच जाते हैं जो जिस परीक्षणों की परमेश्वर ने आपके लिए कभी भी योजना नहीं बनाई थी। That's why we pray in the Lord's Prayer, lead us not into trial that's too much for us. इसलिए हम यही परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमें हमारे जो परीक्षण जो हमसे हमारे लिए बहुत अधिक है उसमें तू हमारी अगुवाई न कर। Not into temptation. So, if we are seeking to do God's will to the best of our ability, और यदि हम अपनी क्षमता के अनुसार परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं, Holy Spirit will still lead us और पवित्र आत्मा तब भी हमारी उस परीक्षाओं में अगुवाई करेगा through trials. और इन परीक्षणों के माध्यम से। And it's very interesting to see the parallel passage to this in Luke chapter 4. और बहुत ही दिलचस्प बात है, इसी वचन के समांतर वचन एक लूका 4 अध्याय में, Where the temptation is also described there. और यहाँ यीशु की परीक्षा के बारे में लिखा गया है। If you turn for a moment there, और क्षण भर के लिए वहां निकाले, Jesus, chapter Luke 4:1, was led by the Spirit in the wilderness, and then he was tempted for 40 days. और फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। At the end of the temptation, और इस परीक्षा के अंत में it says in Luke 4:14, he returned to Galilee in the power of the Spirit. और लूका 4:14 में कहता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। Led by the Spirit, आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त की, tempted by the devil, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, returns in the power of the Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ में वापस लौटता है। That's a good line for us to remember. और हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक लाइन है जिसको हम याद कर सकते हैं। The Holy Spirit who allows us to face trials even at this time. और पवित्र आत्मा है जो हमें इस समय भी परीक्षाओं का सामना करने की अनुमति देता है। God is in control of this world. परमेश्वर इस संसार के ऊपर नियंत्रण रखता है। And we pray, our Father who art in heaven, we are और हम अपने पिता से प्रार्थना करते कि हे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, one up above who is और हम ये स्वीकार करते हैं कि वह हमारे ऊपर हमारा पिता है और हमसे वो प्रेम करता है, Father who loves us and who is also running the universe. और वही सारे ब्रह्मांड को भी चलाता है।
So that we must always remember. और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। He will not allow us, 1 Corinthians 10:13, और पहला कुरिन्थियों 10:13 के अनुसार ever to be tested beyond our ability. और वो कभी भी हमारी क्षमता से परे कभी भी ऐसी परीक्षाओं में हमें पड़ने नहीं देगा। For many of you, there may not be a severe test in terms of money or food or things like that. और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पैसों के मामले या भोजन के मामले में इतनी ज्यादा परीक्षा का समय नहीं होगा। I think of many poor brothers in CFC church लेकिन भारत ने CFC कलीसियाओं में कई गरीब भाइयों के बारे में मैं सोचता हूं in the villages in India who are tested even in that area. और भोजन और पैसों के मामले में उन क्षेत्र में भी उनकी परीक्षा होती है। In terms of food and finances, when there is no work, don't earn, और अभी उनके पास कोई काम नहीं है, वे कमाते नहीं हैं and food is not always really available. और भोजन हमेशा आसानी से उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। But I believe in their case also, they are children of God. और मुझे विश्वास है कि उन मामलों में भी कि वे परमेश्वर के बच्चे हैं God will not allow any one of them और परमेश्वर कभी भी ऐसी अनुमति नहीं देगा उनमें से किसी के लिए भी to be tested beyond their ability. But God will उनकी क्षमता से बाहर वे परीक्षण में पड़े, make a way लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक रास्ता निकालेगा। to escape. It's a wonderful thing. Believe that in whichever country we live in, और ये बहुत ही अद्भुत बात है, किसी भी देश में हम क्यों न रहते हो whichever time of history we live in, और इतिहास के किसी भी भाग में हम क्यों न रहते हो, whatever pandemic or tsunami or any other problems, earthquakes or famines, और महामारी या सुनामी या किसी भी प्रकार की विपत्ति या धरतीकंप क्यों न हो whatever may come, और अकाल या कुछ भी क्यों ना आ जाए, our Father who loves us हमारा पिता जो हमसे प्रेम रखता है still runs this universe and और वो अब भी इस ब्रह्मांड को चलाता है never forsake us. और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। So, if Jesus was tempted and tested, so we also have to be, because he's our forerunner. और यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वो हमारा अग्रदूत है, इस कारण हमारी भी परीक्षा की जाएगी। And in times like this, it's good to remember that और ऐसे समय में याद रखना बहुत जरूरी है the Holy Spirit will be with us. कि पवित्र आत्मा हमारे साथ ही रहेगा, He was with Jesus जैसे कि वो यीशु के साथ था throughout that temptation. उन सारे परीक्षणों के समय में। And then we read after he fasted for 40 days, he was hungry. और हम वहां पढ़ते हैं कि 40 दिन उपवास के बाद यीशु मसीह भूखा था। So, Jesus obeyed God 100%. हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने परमेश्वर को 100% उसकी आज्ञा का पालन किया In everything. हर चीज में, Yet he was hungry. फिर भी वो भूखा था। Is it possible for a person who's obeying God 100% क्या उस व्यक्ति के लिए संभव है जो परमेश्वर का 100% आज्ञा पालन करता है वो भूखा रहे? be hungry sometimes, कभी कभी उसको भोजन की कमी हो, lack something, किसी चीज की घटी हो, lack food here, or it could be something else, some other. और भोजन हो सकते हैं, किसी और चीज की घटी हो सकती है। Yes. हाँ, So don't think that you lack something earthly that you need. और कभी ऐसा न सोचे क्योंकि आप संसार की या धरती की किसी भी कोई चीज की कमी घटी आपके जीवन में है, इस कारण से You're out of the will of God. No. इस कारण से आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल चुके हैं, ऐसा नहीं है। Jesus lacked food at this time, but और यीशु मसीह को यहाँ भोजन की घटी थी, not out of the will of God. He was लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर बिल्कुल नहीं था, center of God's perfect will. It was a लेकिन परमेश्वर की वो सिद्ध इच्छा के केंद्र में यीशु मसीह वहां था। trial. And when God allows you to go through some situation where you lack something, और परमेश्वर जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों की अनुमति देता है जहां पर आपको किसी कमी घटी का सामना करना पड़ता है, see it as a trial. Jesus has gone ahead of you. और उसको एक परीक्षा के रूप में देखे और देखे कि यीशु मसीह आपके आगे आगे इसके पहले जा चुका है And he will be with you. He और will वह आपके साथ होगा never leave you nor forsake you. और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। So, as we look at these temptations, in each of these three temptations, जैसे इन परीक्षणों को देखते हैं, तीन परीक्षाओं के अंदर we see two temptations. हम दो परीक्षाओं को देखते हैं। So the first one, और पहला जो है he was hungry, वह भूखा था and
The test was one of survival. Isn't that what a lot of people are thinking of? और यहाँ पर जो परीक्षा थी वो जीवित रहने की परीक्षा थी। So many people are dying around us. और बहुत से लोग आसपास हमारे आज मर रहे हैं। Survival. How shall we survive और यहाँ पे बात आती है अस्तित्व के बारे में, कैसे हम जीवित रह सकते हैं this time? और ऐसे समय में। Well, Jesus faced that temptation और यीशु ने भी इस परीक्षा का सामना किया। also. And the devil came to him and said, hey, turn these stones into bread and you can. तब शैतान यीशु मसीह के पास आता और कहता है इन पत्थरों को रोटी में बदल दो और तुम ऐसा कर सकते हो। Jesus replied, और यीशु ने वहां उत्तर दिया Matthew 4:4, मत्ती 4:4 में, man does not live on bread alone. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। We don't survive merely by having our physical needs met. और केवल जीवित रहने के लिए, हमारा अस्तित्व रखने के लिए केवल हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने से इतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। Very important to understand. बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। This time we don't survive merely by being healed and protected from. और केवल चंगाई प्राप्त करने से या किसी बीमारी से सुरक्षित रहने से ही हमारा अस्तित्व बना नहीं रहता है। Disease and sickness. That's not survival. The fact that और ये कोई अस्तित्व की बात नहीं है। this pandemic is over, और जब महामारी खत्म होगी तब हमारा अस्तित्व होगा to have come through it, और उससे बाहर हम निकल पाएंगे। getting sick or dying, is that survival? और क्या बीमारी से बचे रहना, क्या ये अस्तित्व या जीवित रहने की बात है? No. नहीं। Survival is if we have lived faith and और अस्तित्व जीवित रहना तब है जब हमने हमारा जीवन विश्वास में जीवित Rest. जिया है और उस विश्राम के अंदर throughout this period, और इस सारे समय काल में, we have survived. तब हमारा अस्तित्व बना रहेगा। Otherwise, we have sort of struggled and scraped our way through. I don't want to नहीं तो हम संघर्ष करके उन सारे समय से अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे। struggle and scrape my way through this trial. और मैं नहीं चाहता अपने जीवन के अंदर की ऐसी परीक्षाओं के अंदर संघर्ष करते हुए, घिसते जाते हुए कहीं ना कहीं उस समय का मैं सामना I करूं। want to survive in triumph. I want to be more. और मैं उस परीक्षा के अंदर मेरा अस्तित्व बनाए रखना चाहता हूं। मैं विजयी होना चाहता हूं। Time this trial is over. और जब इस परीक्षा का अंत हो, And the only way to do that is और केवल इसी प्रकार में इसे कर सकता हूं, वो ये है to listen to what Jesus said. Man जो यीशु मसीह कहता है उसको सुनने के द्वारा। shall not live by bread alone, but by every word that proceeds. और यहाँ लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। From the mouth of God. Proceeds is present continuous tense. और यहाँ पे जो मुख से निकलने वाला वचन जो यहाँ लिखा है वो वर्तमान निरंतर को, इस काल को दिखाता है। Past tense. The Bible is God's word that proceeded. और बाइबल जो है वो भूतकाल के अंदर लिखा गया था, जो परमेश्वर के मुख के द्वारा निकला था Through God's mouth through many servants of His और परमेश्वर के मुख से निकला और परमेश्वर के कई नबियों के द्वारा वो लिखा गया। thousands of years ago, but there's a word that proceeds लेकिन ऐसा भी एक वचन है जो परमेश्वर के मुख से आज भी निकलता है। from God's mouth as we read the Bible. और जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, Must come from God to us. और ये वचन परमेश्वर द्वारा हमारे पास पहुंचना चाहिए। You know, faith does not come by the word of God. और विश्वास जो है केवल परमेश्वर के वचन से नहीं आता है। If you read carefully, Romans 10:7 says, और रोमियो 10:17 को यदि आप बहुत ही सावधानी से पढ़े, रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन, faith comes by hearing, और विश्वास सुनने से आता है hearing by the word of Christ. और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। Jump that hearing part and go straight to faith comes by the word of Christ. No. और इस सुनने की बात जो है उससे उसके आप आगे जाके केवल विश्वास के अंदर न जाए। Faith comes by hearing, और विश्वास जो है वह सुनने के द्वारा आता है and hearing by the word of Christ. In other words, when और I सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहे, take the word of Christ, which is the New Testament, और जो परमेश्वर का वचन जो नया नियम है, particularly, I must hear in that. और मुझे इस वचन को सुनना है। Otherwise, I don't get faith. और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे विश्वास प्राप्त नहीं होगा। Man to live by faith. और मनुष्य है जो विश्वास से उसको जीवित रहना है। We are called to live by faith, and that faith comes through hearing the word of God every day. और ये विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनने के द्वारा ये विश्वास उस माध्यम से आता है।
all the time, continuously. और प्रतिदिन हर समय उस वचन को सुनना। So there was a temptation from the devil, और शैतान के द्वारा ये परीक्षा थी Jesus, to move. He had not heard a word from the Lord. कि यीशु मसीह को इस तरह से चल आगे करे कि वो परमेश्वर से उस वचन को सुन न पाए, Move ahead of God's time. कि यीशु मसीह को परमेश्वर के समय से आगे धकलने की कोशिश करे। Jesus said, No, और यीशु ने कहा नहीं, I have not heard a word from my Father. और मैंने अपने पिता से कोई शब्द नहीं सुना है Turn stones to bread. कि इस पत्थरों को मैं रोटी में बदल दूं। To make bread in this way, no, and I will मैं इस तरह से पत्थर को रोटी बनाऊं, not move even if I'm hungry. और यहां तक मैं भूखा रहूंगा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि मैं पिता से न सुनूं। I will not move. I'll move in obedience to the Father. There was another और केवल मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब पिता की आज्ञाकारिता में मैं आगे बढ़ूंगा। time when bread was needed, और एक ऐसा समय भी था जब रोटी की जरूरत थी, when 5,000 people were hungry. जब 5000 लोग भूखे थे। Then heard the Father and he obeyed. और उसने यीशु मसीह ने परमेश्वर की बात सुनी और वहां पे उसने आज्ञा का पालन किया। So let me turn you to a verse in Isaiah chapter 50, which tells us how और यशायाह 50 के अंदर हम निकाले जो वचन हमको बताता है। Jesus lived. Isaiah chapter 50 and verse 4. And और यशायाह 50 अध्याय वचन 4। of that verse it says, whenever Jesus woke up in the morning, और जब कभी भोर को यीशु उठता है, this is how he responded to that waking up. और जब कभी वो भोर को उठता था तभी इस प्रकार वो प्रतिक्रिया देता था, My Father has woken me up, और मेरे पिता ने मुझको सुबह उठाया है, wakens me morning by morning. और वो भोर वह नित मुझको जगाता है, He wakens my ear to listen. और मेरे कानों को खोलता है ताकि मैं सुन सकूं। That's a good way for all of us to wake up every morning. और हम में से सबके लिए सुबह इस प्रकार उठना बहुत ही अच्छी बात है। Or even if you wake up in the middle of the night, और यहाँ तक कि रात के बीच में अगर आप जाग जाते हैं नींद से, to say, My Father woke me up now. और तो कहे पिता ने मुझे जगाया है, And he's got something to say to me. और उसके पास हमसे कहने के लिए कुछ है, And I want my inner ear to alert. और मेरे आंतरिक कान जो है उसको मुझे सतर्क रखना है, Listen. एक शिष्य के रूप में। Listen as a disciple, it says here. और यहाँ पे लिखा है एक शिष्य के रूप में मैं सुनना है। Isaiah 50 verse 4. यशायाह 50 उसका 4 वचन। Means to listen in order to obey what he told me. और किस लिए हमको सुनना है? ताकि जो वो कह रहा है उसके आज्ञा का पालन हम कर सके। Not just to listen to accumulate knowledge. और केवल हमें एक ज्ञान प्राप्ति के लिए सुनना है, उतना ही नहीं। Not just to listen so that I can preach next week. इसलिए नहीं सुनना है ताकि अगले सप्ताह के अंदर मैं कुछ प्रचार कर सकूं, वचन से बांट सकूं। I heard today what I studied in the Bible. All that is seeking honor. ये सारी चीजें हैं जो आदर खोजने की बातें हैं। But to listen as a disciple, a lot of preachers लेकिन हमें सुनना है एक शिष्य के रूप में। read the Bible to something to preach. और बहुत सारे प्रचारक इसलिए बाइबल को पढ़ते ताकि वो कुछ उसमें से प्रचार कर सके। In my younger days, I did that. और मेरे पहले के शुरुआती दिनों में ऐसा मैंने किया। As I grew up, और जैसे मैं बड़ा होता गया, I realized that's not the main thing. और मैंने इस बात को देखा कि ये मुख्य बात नहीं है। I must listen as a disciple. It's for me to do something to obey God. और मुझे एक शिष्य के समान सुनना है और शिष्य होने के नाते उस आज्ञा का पालन करके कुछ परमेश्वर के लिए करना है, That God speaks to me. जो वो मुझसे कहने के लिए कहता है। Remember that. उसे आप याद करें। Then, from all that He speaks to you, He may give you something to share with others too. और तब वो आपसे जो बात करेगा तब आप औरों के भी साथ वो साझा कर पाएंगे। It would have been written in your life first, then you would speak it. Then you won't be a hypocrite. और तब पहले जब आपके जीवन के अंदर वो लिखा जाएगा और आप उसको लागू करेंगे, तब आप एक पाखंडी नहीं होंगे। But if you only listen in order to preach to others or share लेकिन आप उसी कारण से सुन रहे हैं कि आप औरों को प्रचार कर सके, with others, you'll end up as a hypocrite. I'll तो आप एक पाखंडी के रूप में आप बन say जाएंगे, that. Or to get honor for yourself. और आप एक लोगों से आदर पाने वाले हो जाएंगे। So He wakens me morning by morning वो प्रतिदिन भोर को मुझे नित जगाता है। to listen. And I want to give you the example of तो मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। someone else और मैं एक उदाहरण देना चाहता in the हूं। Old Testament in the book of Job, chapter 3.
और पुराने नियम के अंदर अय्यूब Not उसका only Jesus, who was 23 अध्याय eating God's word more than food. You know, when you're hungry after 40 days of fasting, और यहाँ पे यीशु को देखते 40 दिन उपवास के बाद उसको वहां भूख लगी yeah, I still want God's word, not food. It's really और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा चाहिए, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। something. Job said, और अय्यूब ने यहाँ पर कहा है 23 of Job in verse 12, उसका 23 अध्याय अय्यूब उसका 23 अध्याय उसका 12 वचन में अय्यूब कहता है treasure the words of God's mouth more than my necessary food. और वो वहाँ के कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को मेरे आवश्यक भोजन से अधिक ज्यादा संरक्षित करके रखा है। More than my necessary food. It's और यहाँ पे लिखा है, ये शब्द का प्रयोग किया कि मेरे लिए आवश्यक भोजन से अधिक। word. And remember, Job didn't have a Bible. और याद रखे अय्यूब के पास यहाँ कोई बाइबल नहीं था। No, the book of Job is the first book of the Bible written. और अय्यूब का पुस्तक जो बाइबल में सर्वप्रथम लिखी गई पुस्तक है। So he lived 500 years before Moses wrote. और मूसा के पहले जब उसने उत्पत्ति लिखने से पहले उस 500 साल पहले अय्यूब था। So this is the first book of the Bible written, and didn't have any Bible. जब कोई बाइबल ही नहीं था तब अय्यूब ने ये लिखी हुई पुस्तक लिखी है। What do you mean by I treasure the words of his mouth? इसका मतलब यह है कि मैं तेरे मुख से निकले हुए हर एक शब्द जो है उसको अपने हृदय में रखता हूँ। Where did he hear the words of God's mouth? और परमेश्वर के मुख से निकले वचन को उसने कब सुना? His inner ear was open. क्योंकि उसके अंदरूनी कान हमेशा खुले हुए थे। And probably he heard with the ear also. God may have spoken to him like he spoke to Abraham. और शायद हो सकता है कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बात की उस प्रकार उसने परमेश्वर की आवाज को सुना But हो। certainly his inner ear was open. लेकिन निश्चित रूप से उसके अंदरूनी कान खुले हुए थे। Hear what God had to say. और परमेश्वर जो कहना है उसको सुनने के लिए कान खुले थे। And his attitude was, that's more important to me than my necessary food. और उसका स्वभाव ये था कि मेरा आवश्यक जो प्रतिदिन का भोजन उससे भी बढ़कर वो मुख्य बात है। That attitude day after day after day. और ये रवैया उसका प्रतिदिन था। Why God said to Satan, there's no one like Job. और इसलिए परमेश्वर शैतान से कहता है कि अय्यूब के समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। You know, God can say that about you and me also. और परमेश्वर आपके और मेरे बारे में इस प्रकार कह सकता है। You have that same attitude every day. और यदि प्रतिदिन हमारा इस प्रकार हमारा अगर स्वभाव रहे और वो हमें जब उठाए सुनने के लिए, listen, and I esteem the words of his mouth more than my necessary food. और मेरे आवश्यक भोजन से अधिक उसके मुख से निकलने वाले शब्दों को मैं और महत्व दूं। Word is more important to me than my breakfast this morning. और मेरे सुबह के नाश्ते से अधिक उसके मुख से निकलने वाले वचन मेरे लिए है। God's word is more important to me than the food I eat today. और आज का भोजन जो मैं लेता हूं उससे अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। To have that attitude, you can be pretty sure. यदि आपके पास ऐसा स्वभाव है तो आप निश्चित हो सकते हैं When Satan comes and tries you like he tried Job, you cut यदि शैतान आपके पास आता है और वो आपकी परीक्षा अय्यूब की जैसे उसने की वैसे वो आपकी करता है। as an overcomer. And it says God blessed Job double at the end. और तब आप विजय पाएंगे और वहां पर आप ईश्वर ने जैसे अय्यूब को आशीष दी Bless you double too. और आपको दुगना आशीष वो देगा। But that's because of that attitude. It's that attitude that helped him to be an overcomer when he saw all his property gone. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब कुछ उसके उस स्वभाव के कारण था। वो स्वभाव जब सब सारी संपत्ति उसकी चली गई और सारे बच्चे भी चले गए। So that's the first thing. और ये पहली बात है Is that we need to recognize that I must listen to God. और पहली चीज जो हमें सीखने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर से हर समय सुनना चाहिए। All the time. हर समय। Wakens me morning by morning. और हर सुबह जब वो मुझको उठाता है, Not just to read the Bible for 15 minutes. और केवल 15 मिनट के लिए बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, but to have a listening ear all the time. हर समय हमें वो सुनने के कान हमारे पास होने चाहिए। Like these police officers have in these cars. और जैसे इन पुलिस अधिकारियों के पास उनकी कारों के अंदर ये फोन या वॉकी टॉकी की सुविधाएं होती है। Phone or a walkie-talkie, a phone I think that next to their headquarters and all. और ये जो फोन या जिस चीजें होती जो उनको उनके मुख्यालय से जुड़े हुए रखता है, Time it's on. You can't हर tell it. समय वो चालू रहता है। Anytime a word may come saying,
go to that street. किसी भी समय एक शब्द उनके पास आ सकता है कि इस गली में जाना है। I believe every Christian should have that attitude, and that और मेरा मानना है कि हम में से हर एक प्रत्येक मसीह जो है उनका ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। possible because of the gift of the Holy Spirit. और ये संभव है पवित्र आत्मा के वरदानों की वजह से। And if I take that attitude, Lord, I want to listen to your word. और ये स्वभाव अगर हम लेते और कहे प्रभु मैं तेरे वचन को हर समय सुनना चाहता All हूँ, the time, हर समय, then we will be overcomers. और तब हम विजयी होंगे। God's word helps us to overcome. और परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है विजय प्राप्त करने के लिए। So that's one thing that we need to see here in this verse. और इस वचन में हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। Listen to God. परमेश्वर की आवाज को हम सुने, परमेश्वर को सुने। Remember what the Lord told Martha in Luke chapter 10. और देखिए यीशु मसीह ने मार्था को लूका अध्याय 10 में क्या कहा। लूका उसका 10 अध्याय। That's a word that God spoken to my heart for और इस वचन से परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की। more than 55 years. 55 साल से अधिक वर्ष पहले। In Luke 10:42, when Martha was busy serving God, और जब मार्था जो है यीशु मसीह और शिष्यों के सेवा करने में व्यस्त थी and Jesus cooking for him, और यीशु मसीह के लिए खाना पकाने में व्यस्त थी, Mary was sitting at Jesus' feet listening to his word. और मरियम जो है यीशु मसीह के पैरों पर बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन रही थी। Martha came and complained to Jesus saying, "Why is Mary not helping me?" और मार्था यीशु मसीह के पास आकर शिकायत करती है कि क्यों मरियम मेरी सहायता नहीं कर रही है। Listen to Jesus. और यहाँ पर यीशु को सुने। Martha, you're worried about many things. You're worried about और वो कहता है यीशु मार्था तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है serving me. But और तू मुझे मेरी सेवा करने के बारे में you चिंतित know है। that serving me and doing things for me is not as important as listening to me. और जितना मुझे सुनने की बात आती है वो इतना महत्वपूर्ण, मेरी सेवा करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मुझे सुनना महत्वपूर्ण है। How many people have understood that? और कितने लोगों ने इस बात को समझ लिया है। A lot of people are busy witnessing, preaching, going here, going there. और बहुत सारे लोग आज व्यस्त है साक्षी गवाही देने में या प्रचार करने में। And the Lord says to them, "Do you know that listening to me is more important than और प्रभु उनसे कहते हैं आप जानते हैं कि मेरी बात सुनना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है serving me?" Some of you may और feel सेवा करने से अधिक ये महत्वपूर्ण है। guilty, और कुछ लोग वो दोषी महसूस हो सकता है not serving the Lord enough, कि आप सेवा नहीं कर पा रहे you're हैं, not witnessing enough, you're not आप सुसमाचार प्रचार ठीक रीति से करना नहीं कर पा रहे हैं here and there preaching the word of God. और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए यहाँ वहाँ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। I'll tell you something that's more important than that. और मैं आपको कहना चाहता हूँ उन सभी से महत्वपूर्ण बात जो है वो Luke 10:42. और लूका 10:42 में लिखा हुआ है, One thing is needful, और परंतु एक बात आवश्यक है and that is not serving the Lord. और वो परमेश्वर की सेवा करना नहीं है। Martha was serving the Lord. और मार्था परमेश्वर की सेवकाई कर रही थी। Mary has chosen the good part. Luke 10:42. और लेकिन लूका 10:42 में मरियम जो है उसने उत्तम भाग चुना है That is not serving the Lord Jesus, और वो यीशु मसीह की सेवा करना नहीं है but listening to the Lord Jesus. लेकिन यीशु मसीह को सुनना है। Have you understood that? और क्या आपने इस बात को समझा है? It will deliver you from all the sense of guilt. और इस सारे जो दंडाज्ञा की जो भावना है उससे, अपराध की भावना से आपको मुक्त कर देगा। I'm not doing something for the Lord. और मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। Ask yourself, are you listening? और अपने आप को आप पूछे कि क्या आप उसको सुन पा रहे हैं? That's the thing that will help us to survive. और यही बात है जो आपका अस्तित्व बचाए रखने में, अपने को जीवित रखने में आपकी सहायता The करेगा। Bible is not by anything else. और बाइबल में और किसी चीज द्वारा नहीं है। Man shall live survival by every word that proceeds from the mouth of God. और एक मनुष्य जो है वो हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा वह जीवित रहेगा All the time. हर समय।